नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, सत्ता के रसूख में चूर भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और अन्य ऐसे लोगों का तांडव मध्य प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रहा है। और हैरत की बात यह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का अपना गृह जिला उज्जैन इस तरह के घटनाक्रमों से उबर नहीं पा रहा है। आज फिर एक बड़ा घटनाक्रम उज्जैन में हुआ है। क्या है वो घटनाक्रम बताऊंगा, लेकिन जो बात है, मसला है कि ये जो सत्ता का नशा है, सत्ता का रसूख है, ये थम क्यों नहीं रहा। और थम शायद इसलिए नहीं रहा है कि जैसी कार्रवाइयां होना चाहिए, जिस तरीके से ऐसे तत्वों पर नकेल कसना चाहिए, वो कहीं होती दिख नहीं रही। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, विपक्ष तो उन्हें पर्ची वाला मुख्यमंत्री कहता है कि पर्ची से मुख्यमंत्री बने हैं, वो कैसे संभालेंगे। और वास्तविकता यही है कि उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां, और जो गृह महकमा है, गृह महकमे के दायित्व का निर्वहन भी मोहन यादव जी कर रहे हैं। और उनके अपने उज्जैन, जो उनकी अपनी नगरी है, जहां से वे आते हैं, उनका अपना गृह जिला है, वहां से बार बार ऐसे घटनाक्रम आ रहे हैं सामने जो कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, या जो एक संभालना चाहिए, वो ना संभलना निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक दुख का कारण तो बन ही रहा है। स्वयं मुख्यमंत्री उस पर घेरे जा रहे हैं, विपक्ष जमकर निशाने साध रहा है। और जो घटनाक्रमों की मैं बात कर रहा हूं, 3 ऐसे घटनाक्रम मध्य प्रदेश में बीते कुछ 15-16 घंटे में हो गए हैं जिसने चौंका कर रख दिया। और वही सवाल उठ रहा है कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है क्या। एक घटनाक्रम नर्मदापुरम, भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, इससे लगे हुए जिले, वहां से सामने आया है। वहां एक सुसाइड हुआ है। क्रिकेट के सट्टे से कहीं आहत जूझ रहे एक युवक ने गले लगा लिया है मौत को, फांसी लगाकर जान दे दी है। और मामला मसला ऐसा है कि उसका जो सुसाइड नोट मिला है, 3 पेज का सुसाइड नोट, उसमें बहुत सारी बातें उसने कही हैं, लिखी हैं कि वहाँ कैसे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनसे जुड़े जो लोग हैं, एक तो भाजपा के नेता का नाम ही आया है, प्रकाश शिवहरे हैं बीजेपी के लीडर, उनके पुत्र विक्की शिवहरे का नाम आया है कि कैसे वहाँ सट्टा, कैसे वहाँ ये जो बैटिंग हो रही है, कैसे बर्बाद किया जा रहा है लोगों को। और उस मामले में भी जो कुछ निकल रहा है, जुड़ रहा है, उसमें कहीं जो ये सूदखोरी भी कारण है, ऐसा निकल कर आ रहा है। और मध्य प्रदेश में जो दावे हैं सरकार के, ये मोहन यादव मोदी जी की आंखों के तारे हैं, जो अमित शाह हैं उनकी आंखों के तारे हैं, दुलारे हैं। उन्हीं के जो चॉइस थी, इन्हें जो पर्ची की बात की गई है विपक्ष द्वारा, वो उन्हीं की पर्ची आई हुई थी मध्य प्रदेश में भी, जब यहाँ मध्य प्रदेश विधानसभा के 2023 के चुनाव हुए थे। और 5 राज्य थे, उसमें 3 राज्य, जहाँ चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, और चाहे मध्य प्रदेश हो, जहाँ रुक के खुले थे। तो बहरहाल वो अपनी जगह है, अपना है कि क्योंकि 1.25 साल के लगभग हो गया है सत्ता संभाले हुए। 1.25 साल में ऐसे हालात, ऐसी स्थितियां निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आम जन को झकझोर रही हैं, उनको हलाकान कर रही हैं। और सरकार पर जो सवालिया निशान है वो तो बार बार लग ही रहे हैं। और ये जो एक घटनाक्रम वहाँ हुआ, फिर ग्वालियर में दूसरा घटनाक्रम हुआ। ग्वालियर में एक जो सूदखोर था, जो ब्याज पर पैसे चलाया करता था, कोई दिनेश श्रीवास नाम है इस बंदे का था, ये ग्वालियर में सेटल था, भिंड से आया हुआ था, भिंड का मूल निवासी बताया गया है, जो निकलकर पुलिस की जांच पड़ताल में आया। इसको कुछ बदमाशों ने रविवार देर रात गोलियों से भून दिया। 4 गोलियां मारी, उसके सिर में गोली मारी गई, उसकी अन्य जो शरीरों पर गोलियां चलाई गई और उसकी मौत हो गई। मसला मामला है वहाँ भी यही है कि सूदखोरी और तमाम जो एक दूसरे से कहीं उगाही वाला जो मामला मसला होता है, वो उसके कहीं कुछ तार जुड़े हो सकते हैं। एक मसला अब ये जो यहाँ जो हुआ, अमित दीवान युवक था एक, ये मोबाइल का शॉप चलाकर अपना जीवन यापन करता था, गुजर बसर करता था। इसके भी शव को लेकर राजनीति गहराई हुई है, वहाँ चक्काजाम भी हुआ है क्षेत्र में। और ये जो विकी शिवहरे जिसका नाम आया, भाजपा नेता के पुत्र का, ये अभी कुंभ नहाने गए हुए हैं। हालांकि ये जो प्रकाश शिवहरे का भी बयान आया है, वो कह रहे हैं कि उनके पुत्र पर लगाए गए आरोप मिथ्या हैं, गलत हैं। 2 लाख रुपए की उससे मांग हो रही थी। अलग अलग रंग हैं पूरे जो घटनाक्रम हो रहे हैं। और ये सूदखोरी से जुड़ा मसला मामला तो निकल रहा है, पुलिस की जांच में भी आ रहे हैं दोनों जगह, चाहे ग्वालियर हो और चाहे नर्मदापुरम हो। तो ये बताते हैं, दिखाते हैं कि भले ही
सरकार लाख दावे करे कि हमने सारा कुछ नियंत्रण में ले लिया है, अपना सूदखोरी को हम एंटरटेन कर रहे हैं, नहीं ये हो सकता है, लेकिन इससे स्थितियां उलट हैं, इतर हैं। और जो हमने शीर्षक आप देख चुके हैं, जो हमारा शीर्षक है कि मुख्यमंत्री के घर में, जी हाँ, मुख्यमंत्री के घर यानी उनके अपने गृह जिले, वहां से जो एक घटनाक्रम हुआ है, ये सोमवार का घटनाक्रम है, सोमवार पूर्वाह्न का घटनाक्रम है। और ये मकड़ौन तहसील है, उज्जैन जिले की मकड़ौन तहसील, वहां का एक सुचाई गांव है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मौजूदा जो उज्जैन से आते हैं, जिले से आते हैं, सतीश मालवी, इनके भतीजे को गोली मार दी। 30 साल का इनका भतीजा था। इसका नाम जो निकल कर आया है वो है अरविंद मालवी। इसकी हत्या कर दी गई। और हत्या करने वाले कौन हैं? तो ये सतीश मालवी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके बड़े भाई मंगल मालवी। और हैरतअंगेज ये भी कि चाहे वो सतीश मालवी हो चाहे मंगल मालवी, के पिता भी विधायक रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, भारतीय जनता पार्टी के निशान पर उन्होंने चुनाव जीता था, कमल निशान पर चुनाव जीते हुए ये वो भी रह चुके हैं। तो ये जो दृश्य है, और क्यों मारी गई गोली, इसमें निकल कर आ रहा है कि ये पिता पुत्र का आपस में विवाद था। विवाद क्या था? जमीन से जुड़ा कुछ विवाद था, किराने की एक दुकान है उसमें कुछ पैसे के लेन देन को लेकर विवाद था। आप बताइए कि ये ठीक है, पारिवारिक विवाद है, घटनाक्रम पुलिस रोक नहीं सकती थी, लेकिन ये विवाद अभी आज ही आज का तो होगा नहीं कि पिता ने निकाली अपनी दो नाली जो लाइसेंसी बंदूक है और 2 गोली धड़ाधड़ उनके उसे चला दी, उस पर गोली एक सिर में लगी, दूसरी छाती में लगी और वहीं ढेर हो गया ये जो निकल कर आया अरविंद मालवी। पुराना मामला मसला होगा, ये विधायक से जुड़ा मामला है जो बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जब उनके अपने घर में ये सब चल रहा है, और ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है उज्जैन, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, डबल इंजन है, केंद्र में मोदी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार और मध्य प्रदेश में मोहन यादव की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ये सब कुछ? लगातार एक के बाद एक घटना। और ये पहला घटना नहीं है, अभी हाल ही में, अभी कुछ बीते महीनों का आप अगर डायरी के पन्ने पलटिएगा तो उज्जैन में एक के बाद एक ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। ध्यान होगा आप लोगों को, दर्शकों, हमने रिपोर्ट किया है कि वहां दिन दहाड़े सड़क पर रेप का केस हुआ था। कैसे वो एक शख्स ने फुटपाथ को वहां खुले में एक युवती से दुष्कर्म किया था और बाद में फिर सब उस पर राजनीति हुई थी, हंगामा खड़ा हुआ था, दिन दहाड़े घटनाक्रम हुआ था। महाकाल की नगरी, बहुत दावे हैं सरकार के कि हम तमाम ये करने जा रहे हैं, वो करने, लेकिन हो क्या रहा है? आप शराबबंदी की बातें हैं और दावे तमाम कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को ऐसा नए सिरे से ऐसा करने जा रहे हैं, हमने नए नकेल कसने के लिए ये नवीन व्यवस्था की है। लेकिन मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले में, उज्जैन जो जिला है जहां से मुख्यमंत्री आते हैं, वहां बार बार ऐसे घटनाक्रम होंगे तो प्रदेश का आप अंदाज लगाइए। और प्रदेश में प्रत्येक कोने से, हर तरफ से इस तरह के घटनाक्रम बार बार सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं। और ये जो घटनाक्रम है कि एक विधायक के भतीजे, और मारने वाले कौन? विधायक के बड़े भाई, गोली से उड़ा दें उसको। 12 बोर बंदूक निकालते हैं वे, और बहसबाजी बीच में पहले होती है, उसके बाद वो एक के बाद एक 2 गोलियां चलाते हैं और वो जो उनका पुत्र, विधायक का भतीजा, ढेर हो जाता है। मुकदमा मामला दर्ज हुआ है नर्मदापुरम में भी। विकी शिवहरे, उनके 8 साथी हैं, कुल मिला के 8 लोगों के खिलाफ वहां मामला मुकदमा दर्ज हुआ है। नहीं, बतला रहा है, दिखला रहा है कि जो सत्ता का रसूख है, जो आप बीजेपी कहती है कि देव दुर्लभ कार्यकर्ता है और हमारे तो अनुशासित सिपाही हैं, ये अनुशासित सिपाहियों ने तो क्या एक रंग रूप ले रखा है। ऐसा तो चंबल में एक दौर में वो जो डकैत होते थे वहां भी नहीं हुआ करता था। वो भी सुनते थे, देखते थे, बूझते थे और किसी आम आदमी को बार बार परेशान नहीं किया करते थे। लेकिन यहां तो सत्ता के नशे में चूर, कोई सुनना नहीं, कोई देखना नहीं, कोई भय नहीं, ना पुलिस का भय, ना प्रशासन का भय, ना सरकार का भय। जो चाहे सो कर डालिए। और वैसे ही है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, वो स्थितियां बनी हुई हैं। और मुझे लगता है कि इस दिशा में सोचना होगा जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जिनके पास महती जिम्मेदारी है, युवा डॉक्टर मोहन यादव, बहुत पढ़े लिखे इंसान बताए गए हैं। वो बहुत ज़्यादा, जो अभी मौजूदा विधानसभा उसमें जो सर्वाधिक पढ़े लिखों में लिखे जो लोग हैं उनमें से एक हैं। और वो मोदी और शाह के अनुयायी हैं, उनकी कृपा के पात्र हैं। तो कुछ ना कुछ तो कदम, चाहे ये खुद मोहन यादव उठाएं या फिर जो केंद्र में
आला कमान है, नेतृत्व है, उसे सोचना होगा कि यहाँ कैसे नकेल कसी जाएगी, कैसे आएगी। हालांकि केंद्र में भी हालात अच्छे नहीं हैं, वहाँ भी स्थितियाँ हैं। तो कुल जमा ये जो तस्वीर थी मध्य प्रदेश की, ताज़ा तस्वीर है। बीते कुछ 16-20 घंटे की जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके कुछ घंटों पहले की 16-20 घंटों में ऐसी घटना है कि वो जो सूदखोरों के भय से सुसाइड कर लेना या सूदखोर को ही गोली से उड़ा देना, और तीसरा घटनाक्रम कि मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले में एक विधायक के भतीजे की गोली मारकर हत्या उनके अपने बड़े भाई द्वारा। अजब है, गजब है मध्य प्रदेश। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे मसले के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। और जो हमारा अनुरोध होता है कि जो सत्ता के नशे में चूर लोग हैं, क्या कुछ इनके साथ होना चाहिए, टिप्पणी आप हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। और क्या कुछ कदम उठाने चाहिए, चाहे वो मोदी शाह हो या खुद मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, कैसे रुकेगा, कैसे थमेगा, टिप्पणी कीजिएगा। और अच्छी लगे खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।